नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तलवार फिर से भारत आ सकती है। कौन सी है ये तलवार और कहां पर है और क्यों ये भारत में नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और किस ओकेजन पर इसको भारत लाया जा रहा है, इसके बारे में भी आज के सेशन में बात करते हैं। शिवाजी सेरेमोनियल स्वॉर्ड जगदम्बा, ये तलवार है जगदम्बा जिसका नाम है। इट मे ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम यूके फॉर अ ईयर। ये भारत आ सकती है यूके से 1 साल के लिए। तो जगदम्बा जो कि सेरेमोनियल स्वॉर्ड है, सेरेमोनियल तलवार है मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की, बहुत जल्द ही महाराष्ट्र आ सकती है फ्रॉम अ म्यूजियम इन यूनाइटेड किंगडम्स, लगभग 1 साल के पीरियड के लिए। और ये आएगी ऑन द ओकेजन ऑफ द कमेमोरेशन ऑफ 350th ईयर या एनिवर्सरी ऑफ महाराज जी, जब वो सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। नाउ जो स्वॉर्ड है, इसमें बहुत सारे डायमंड्स हैं, रूबीज हैं। इसको प्रेजेंट किया गया था एल्बर्ट एडवर्ड को। उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे और बाद में किंग एडवर्ड 7 बाय शिवाजी 4। और ये एक तरह से महाराज जो शिवाजी महाराज हैं उनकी एक रेलिक की तरह दी गई थी, बिकॉज ये उन्हीं की थी। ड्यूरिंग द फॉर्मर्स विजिट टू इंडिया इन 1875-76, 1875-76 में उनको, जो एडवर्ड है, उनको ये दे दी गई एज अ गिफ्ट कहा जा रहा है। तो महाराष्ट्र जो सरकार है उसने सेंटर के साथ इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है। इस वार्ड को वापस लाया जाए फ्रॉम सेंट जेम्स पैलेस इन लंदन। जो ये स्टेट के जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये बात बताई। जो मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो हो सकता है कि वो लंदन खुद भी जाए मई में, और वो डिस्कशंस करेंगे विद द ऑफिशियल्स इन यूके। और ये भी कहा गया कि सेंटर इस सबके लिए गारंटर की तरह काम करेगा टू गेट द स्वॉर्ड बैक टू इंडिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड, 1 साल के समय। यहाँ पर कोट अंडर कोट जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि मैं पर्सनली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनसे मिलूंगा, इस बारे में बात करूंगा। और हम चाहते हैं कि हम लगभग 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए इस वार्ड को महाराष्ट्र में रखें, क्योंकि इसको महाराज यानी शिवाजी महाराज ने छुआ था, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 फॉर माय स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। फिलहाल आपको मिल रहा है अनलॉक 20, विच इज 20% डिस्काउंट और योर अपकमिंग बैचेस सब्सक्रिप्शंस। ये ऑफर केवल 14 अप्रैल तक है। आपको इसके लिए भी मेरा कोड यूज करना होगा ND Live 10, और आप सभी बेनिफिट्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। साथ में ना केवल डिस्काउंट बल्कि आपको मेरी गाइडेंस और मेंटोरशिप भी मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ND। तो क्या पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि स्वॉर्ड को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं। आजादी, जब भारत ने आजादी पाई उसके बाद बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे लीडर बने जिन्होंने कोशिश की थी स्वॉर्ड वापस भारत लाई जा सके। उसके बाद बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, इंक्लूडिंग द फर्स्ट CM यशवंत राव चौहान, उन्होंने भी कोशिश की कि स्वॉर्ड वापस, ये जो तलवार है, वापस भारत आ सके, बट नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली। ना ये कहना है कि ये बहुत ही बड़ा एक प्राइड का मोमेंट होगा अगर हमें जगदम्बा जो स्वॉर्ड है वो वापस मिल जाती है, टू मार्क द 350th एनिवर्सरी ऑफ शिवाजी कोरोनेशन इन 2024। उनको सिंहासन पे बैठे हुए 350 साल हो जाएंगे 2024 में। अगर ये स्वॉर्ड वापस आती है राज्य में, तो ये कहा गया है कि जो सरकार है, राज्य सरकार, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगी अक्रॉस द स्टेट इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। शिवाजी was crowned as emperor of his realm at रायगढ़ फोर्ट on June 6, 1874। तो इसको हो जाएंगे 350 साल अगले साल 2024। एंड ये कहा जाता है कि उनके पास 3 ऐसी तलवारें थी जिनका नाम है भवानी, जगदम्बा एंड तुलजा। भवानी और तुलजा दोनों ही बैटल स्वॉर्ड्स हैं, जो तलवारें बैटल में यूज की जाती थी, और वो करंटली भवानी सतारा में और तुलजा सिंधुगढ़ फोर्ट में रखी हुई हैं, सेफ हैं। जगदम्बा जो कि सेरेमोनियल स्वॉर्ड थी, वो है फिलहाल सेंट जेम्स पैलेस में अंडर द पर्व्यू ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शिवाजी द फोर्थ, जो डिसेंडेंट थे मराठा किंग शिवाजी के, उन्होंने ये स्वॉर्ड प्रेजेंट की थी एडवर्ड को, उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स एंड लेटर किंग एडवर्ड 7, ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया इन 1875-76। इस समय शिवाजी 4 केवल 11 साल के थे। और रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी पिछले साल, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जो स्वॉर्ड है वो एक तरह से कोर्सिव
एक्सट्रैक्शन था ब्रिटिश के द्वारा, ना कि कोई जेन्युइन गिफ्ट. इट वाज नॉट लाइक अ गिफ्ट टू द ब्रिटिशर्स. शिवाजी फोर को फोर्स किया गया था जबरदस्ती, उनको इस चीज के लिए मतलब फोर्स किया गया कि आप उसको गिफ्ट कीजिए स्वॉर्ड को, जैसे बाकी राजाओं को किया गया था उस. ये जो स्वॉर्ड है, अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं, दीज आर डायमेंशन 127.8 बाय 11.8 बाय 9.1 सेंटीमीटर. इसकी जो ब्लेड की लेंथ थी वो 95 सेंटीमीटर. नाउ वाज दी स्वॉर्ड ओनली थिंग जो कि गिफ्ट की गई है, एलिश गिफ्ट की गई है ब्रिटिशर्स को? इसके अलावा कोहिनूर डायमंड को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी तो गिफ्ट किया गया था ब्रिटिशर्स को, जस्ट लाइक दी स्वॉर्ड. सो ये पर्टिनेंट है टू नोट दैट द फेमस कोहिनूर डायमंड was also gifted to British in the same way as the sword of शिवाजी महाराज. दूसरे एंग्लो सिख वॉर के समय 1849 एडी ब्रिटिश आर्मी ने राजा रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को सरेंडर करवा दिया था, उनका सिख एम्पायर. जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर में इंटरेस्ट किया फेमस कोहिनूर डायमंड एट द ट्रेजरी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जब दलीप सिंह 11 साल के थे उस समय, उन्होंने सरेंडर किया था सिख किंगडम को ब्रिटिश को. और ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने सिख एम्पायर, सिख किंगडम को ब्रिटिश को सरेंडर किया, उसी समय इन्होंने सरेंडर कर दिया था कोहिनूर डायमंड. तो ये भी एक गिफ्ट ही तो कहा जाता है, जो अभी भी रॉयल फैमिली का जो क्राउन है देखने को मिलता है. आपको क्या लगता है, अगर ये स्वॉर्ड भारत आती है तो आपकी इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों. चलिए, आरएम बैचेस से आप जुड़ सकते हैं जो 13 अप्रैल से यानी कल से शुरू हो रहे हैं. ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10. आप अवेल कर सकते हैं 0% ईएमआई का ऑप्शन, लोन फैसिलिटी लिए. ऑफलाइन बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10. यहाँ पर भी आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दोस्तों. ये सभी दिग्गज आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर दिल्ली एनसीआर में, तो जरूर बेनिफिट उठाइएगा इस चीज का. ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी चल रही हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, लॉ और मैथ्स ऑफलाइन सेंटर में. ये भी आप अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में मेरी गाइडेंस रहेगी. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about. Thank you so much, God.